भागलपुर नगर निगम ने शहर की सुंदरता और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अवैध होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सख्त कार्रवाई की रणनीति तैयार की है। नगर आयुक्त किसलय कुशवाहा की अध्यक्षता में भाजपा, जदयू और बसपा सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी अहम बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि बिना अनुमति लगाए गए किसी भी प्रकार के प्रचार प्रसार को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मौजूद विभिन्न दलों के जिला अध्यक्षों ने भी निगम की इस पहल का स्वागत करते हुए शहर हित में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है, जिससे उम्मीद जताई जा रही है कि अतिक्रमण प्रभारी और नगर प्रबंधक के नेतृत्व में चलने वाले इस अभियान से भागलपुर की सूरत में जल्द ही बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखेगा। आयुक्त के साथ सभी राजनीतिक दल के अध्यक्षों की बैठक हुई है और बैठक में तय हुआ है कि जो भी महापुरुष की प्रतिमाएं हैं, चौक चौराहा है, जहां यातायात प्रभावित होता है, जेब्रा क्रॉसिंग है, वहां हम लोग होर्डिंग नहीं लगाएंगे। और हम लोग भी सहमत हैं कि महापुरुष की प्रतिमा, जेब्रा क्रॉसिंग या यातायात प्रभावित होने वाले जगहों पर हम अपने होर्डिंग्स को नहीं लगाएंगे। और साथ ही हम लोगों ने नगर आयुक्त से कहा है कि होर्डिंग्स की संख्या शहर में बढ़नी चाहिए। जैसे कि जहां हम लोग बांस बल्ले पर लगाते हैं, हम लोगों के लिए भी काफ़ी महंगा होता है, 2-2.5 हज़ार बांस बल्ले पर लगाने पर अतिरिक्त लगता है। तो जो होर्डिंग का शुल्क है 54 रुपया प्रत्येक 3 महीने में लगना है, तो प्रत्येक हम लोग का 2 दिन 3 दिनों का लगता है। 2-3 दिनों का जो होगा हम लोग पे करेंगे और हम लोग लगाएंगे। ये सहमति बनी है। शहर के कई ऐसे इशू पर हम लोगों ने बात किया है, अतिक्रमण से लेकर और शहर के सौंदर्यीकरण, सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम, सब पर बात हुई है। और हम सभी राजनीतिक दल के लोग सहमत हैं भागलपुर के समग्र विकास के लिए। यहाँ भागलपुर स्मार्ट सिटी है, चमके भागलपुर, दमके भागलपुर और आगे भागलपुर बढ़े, इसके लिए हम सबों ने नगर आयुक्त से सकारात्मक चर्चा की। पुलिस जिला नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र स्थित जगतपुर के पास बीती रात एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पूर्णिया के एक प्रतिष्ठित कपड़ा व्यवसायी के 21 वर्षीय बेटे सौरभ कुमार की सीने में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने मामले की संदिग्धता को देखते हुए मृतक के 2 दोस्तों को हिरासत में लिया है। मृतक सौरभ कुमार पूर्णिया के बिरौली का निवासी था और भागलपुर में रहकर स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। 4 दिन पहले अपनी मां से मिलने घर गया था। बीती रात वह वापस लौट रहा था, तभी यह हादसा हुआ। पुलिस ने सौरभ के 2 मित्रों राजा और गौरव को हिरासत में लिया है। ताज्जुब की बात है कि दोनों दोस्त पुलिस के सामने बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। पहले बयान में गौरव ने बताया कि वह पूर्णिया से भागलपुर आ रहा था, तभी बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। लेकिन कड़ी पूछताछ में उसने कहानी बदलते हुए कहा कि वे दोस्त अनुराग का जन्मदिन मनाने भागलपुर से पूर्णिया की तरफ जा रहे थे, तभी सुबह 3 बजे बदमाशों ने हमला किया। दोस्तों के इन बदलते बयानों ने पुलिस के शक की सुई उसकी ओर घुमा दी है। मृतक के परिजनों ने इस मामले में गहरी साजिश की आशंका जताई है। सौरभ के मौसा ने बताया कि महज 15 दिन पहले शुभम नामक एक युवक ने सौरभ की मां को फोन कर धमकी दी थी। शुभम ने कहा था कि सौरभ अब हमारे साथ नहीं रहता, वह अनुराग के साथ रहता है, हम उसे गोली मार देंगे। परिजनों का कहना है कि सुबह जब सौरभ का फोन ऑफ आने लगा, तब शुभम ने ही फोन कर सौरभ को गोली लगने और मायागंज अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी। मायागंज अस्पताल में डॉक्टरों ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया। परबत्ता थाना अध्यक्ष अश्वनी कुमार राठौर ने बताया कि मामला अभी जांच के अधीन है। 2 दोस्तों से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी तक सटीक घटनास्थल की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस हर पहलू से मामले की छानबीन कर रही है ताकि हत्या की गुत्थी सुलझाई जा सके। कैसे ये घटना हुआ है? ये घटना कैसे घटा है? ये बात हम क्यों कैसे हमको पता होगा? ये मतलब बोला कि जाके गोली मारा गया है। हमारे दोस्त पूर्णिया से आ रहे थे टिकापट्टी से, 3 बजे भोर में जाकर के जो है गोली लगाया, उतार करके बगजक हुआ। बाइक वाला जो है आकर के रोका, 4 व्हीलर में था, उतार करके जो है बगजक हुआ, उसी बीच में गोली मार दिया। कितने लोग सवार थे उस गाड़ी में? 4 आदमी तो बता रहा है लोग। हाँ, बाइक पे 2 आदमी था, यही तो बोल रहा है। कौन है ये लड़का? कौन है लड़का? मेरा साहू का बेटा। क्या नाम है? सौरभ कुमार जायसवाल। पिता का नाम जो है संतोष कुमार जायसवाल। अच्छा, आप कौन हुए? हम उसके मौसा जी। तो क्या शक है आपको? शक है उसके दोस्त पर, 100% शक हो रहा है कि जब कभी कुछ बोल रहा है, बयान बदल रहा है, बारह बयान बदल रहा है। और जो है उसका मतलब है कि कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है। कह रहा है क्या कि हम लोग रात में जो है जा रहे थे, रात में 1 बजे हम निकले हैं टिकापट्टी से। बात का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब फोन सौरभ के नंबर से हमारा जो है
बातचीत हुआ। उसके बाद से वो नंबर भी गायब है, लड़का का स्विच ऑफ बता रहा है सब का मोबाइल। अभी कितना लड़का पुलिस की कस्टडी में? 2 लड़का भी कस्टडी में है। अब जो है खोजबीन जारी है। ये कहाँ का है नहीं पता है। टीकापट्टी का था। तो झगड़ा कहाँ हुआ था? अच्छा, तो घटना का गोली कहाँ मारा? जगतपुर में। तो घर काहे जा रहा था रात में ये सौरभ? कब कहाँ जा रहा था? भागलपुर। और कहाँ गया था? टीकापट्टी गया था। उस समय सारा बात तुम झूठ बोल रहा था। वही तो बात बोली सर। अच्छा, सीधे बात आप सुन लीजिए। अच्छा। भागलपुर की नाथनगर थाना क्षेत्र से एक 22 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान पीपरपाती निवासी राजा कुमार के रूप में हुई है, जो बाईपास स्थित अपने ढाबे पर भाइयों के साथ काम करता था। घटना वारसलीगंज मोहल्ले की है, जहां राजा अपनी पत्नी के साथ किराए के कमरे में रह रहा था। राजा हर रोज की तरह ढाबे पर नहीं पहुंचा और लगातार फोन करने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। बड़े भाई राकेश ने जब अपनी भाभी को कॉल किया तो दूसरी तरफ से सिर्फ रोने की आवाज सुनाई दी। अनहोनी की आशंका होने पर राजा की मां किराए के मकान पर पहुंची तो देखा कि उसका बेटा जमीन पर बेसुध पड़ा था। उसे तुरंत मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां रात 11 बजे डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के गले पर फंदे के गहरे निशान पाए गए हैं, जबकि पैर की एक उंगली पर भी चोट है। सबसे चौंकाने वाली बात मृतक की पत्नी का बयान है। उसने अपनी सास को बताया कि राजा सीढ़ी से गिर गया था, जबकि गले के निशान हैंगिंग या गला घोटने की ओर इशारा कर रहे हैं। डॉक्टरों की प्रारंभिक रिपोर्ट में भी हैंगिंग का जिक्र है, लेकिन सब का जमीन पर मिलना और पत्नी का बार बार बेहोश होना मामले को संदिग्ध बना रहा है। परिजनों ने बताया कि राजा ने इसी साल फरवरी में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से ही वह परिवार से अलग किराए के मकान में रहने लगा था। परिजनों को पत्नी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। महज 60 दिनों के भीतर हुई इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार राजा का मोबाइल फोन इस गुत्थी को सुलझाने में सबसे अहम कड़ी साबित हो सकता है। कॉल रिकॉर्ड्स और आखिरी मैसेज के जरिए सच सामने लाने की कोशिश की जा रही है। ये 9 तारीख को अगले महीने। आज क्या हुआ था ये? आज हमको पता नहीं, बात करे तो 1 बजे तक बात करा घर में। बात करा तो सही था। सुबह हम आए, सुबह पहले तो हम गए घर पर, वो गया भाई, पैसा दिया चिकन ने, तो चिकन लेकर के कहा कि दुकान पे चल जाइए, बना लीजिएगा, हम शाम में आएंगे। तो हम चले आए दुकान पे, रात को ड्यूटी करते हैं। तो वहाँ से आए चिकन उकन बना करके, तो हम लासुना का आए थे यहाँ अपना पूजा करके भाई को फिर 1 बजे घर भेजे राकेश को। ये तो राजा सुबह ही दुकान से निकल गया था, कहा जा रहे हैं हम। तो वहाँ से निकला तो रूम पर गया, फिर वहाँ से घर गया, घर से रूम पर गया वो। तो मिर्जान में रूम पर रहता है भाड़ा पर दोनों। तो दोनों रहता है, तो हम लोग को पता नहीं। तो शाम में ड्यूटी कर तो कहीं कॉल करे मम्मी को, कहीं कॉल करिए आएगा, किस में आएगा। तो मम्मी कॉल करी, कॉल पहले तो उठा नहीं रहा था, कॉल लगाते लगाते तब उठाई। तो उठाई तो कोई जवाब ही नहीं दे रही थी, खाली तो कोई जवाब नहीं देने के बाद कॉल करा तो फिर उठाया, रोने लगी। तो मम्मी को भेजे पहले, कहीं जाइए देखिए क्या हुआ। तो मम्मी को जाने के मम्मी गई, तो वहाँ मम्मी बोली कि ऐसी ऐसी बात है। कौन रोने लगी? उनकी पत्नी? हाँ, रो रही थी, मोबाइल पर पहले कॉल नहीं उठा रही थी। उसके का क्या नाम है? हाँ, मृतक का क्या नाम है? राजा कुमार। उम्र कितना है? उम्र 2004 का जन्म है। पिताजी का क्या नाम है? स्वर्गीय उमेश लाल गुप्ता। करते थे? पापा 2008 में डेट कर गए। ये क्या करते थे? ये तो तीनों भाई मिल करके होटल चलाते थे, कहाँ होटल चला? बाईपास में मातारा ढाबा है। घटना कहाँ पे हुई? ये आपका मिर्जान में वर्लीगंज में रहता है भाड़ा पर। घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर नाथनगर में पीपरपाती है। शादी इसकी कब हुई थी? ये हुआ सोमवार को लेके, सोमवार को घर पर पूजा करके आया भूतनाथ से आया, तो उसके बाद घर से नहीं आया। शादी कितने दिन पहले हुई थी? ये हो गया
फरवरी में 9 तारीख को ही करे। अरेंज मैरिज थी? नहीं, लव मैरिज? लव मैरिज कराया दोनों। कहाँ की रहने वाली है? ये हमको नहीं पता खुल के, अभी तक नहीं हमको जाते ही नहीं है रूम पर, और नहीं छोटा भाई है तो पूछने का हक भी नहीं है, पूछते भी नहीं थे। ये तो कोई विवाद था परिवार में? कोई हमको पता ये नहीं, दोनों ये सही से रह रहा था, सब खा पी रहा था, बढ़िया से बात करता था, आज सुबह तक बात करा बढ़िया से। ऐसा क्या परिस्थिति हुई थी घर से ये लोग अलग? कोई किसी व्यवस्था नहीं है, अलग रह रहे थे? नहीं, इसलिए वो अलग रहा था कि दोनों का उम्र, इसका हो गया था, उसका उम्र नहीं हुआ था लड़की का, और दोनों भाग के शादी करा। वो कहा कि हम करेंगे तो इसी से करेंगे। ये हुई। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। आप भाई में छोटे या बड़े? हम दूसरा नंबर है, घर मंजल का कहाँ हुआ है, घर नाथनगर पीपर पाती महावीर गली। और भैया कहाँ ये कहाँ रहते थे? ये मिर्जान में रहते थे। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। अंग प्रदेश की गलियों से निकलकर भागलपुर की प्राचीन मंजूषा कला अब देश के सबसे बड़े घर यानी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है। यह सिर्फ एक सम्मान नहीं बल्कि सदियों पुरानी उस गौरवशाली परंपरा की जीत है जिसे भागलपुर के समर्पित कलाकार मनोज कुमार पंडित ने अपने खून पसीने से सींचा है। भागलपुर के सुप्रसिद्ध मंजूषा गुरु मनोज कुमार पंडित को राष्ट्रपति भवन में आयोजित प्रतिष्ठित आर्टिस्ट इन रेजिडेंसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने का गौरव प्राप्त हुआ है। 15 से 20 अप्रैल तक चले इस विशेष प्रवास के दौरान उन्होंने न केवल अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन किया बल्कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूषा कला की बारीकियों से उकेरी गई एक बेहद खूबसूरत साड़ी भी भेंट की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनोज पंडित के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे इस प्राचीन लोक कला से पहले से परिचित है। उन्होंने मंजूषा को जन जन तक पहुँचाने के मनोज पंडित के प्रयासों को सराहनीय बताया। बिहुला बिसारी की पौराणिक गाथाओं को कैनवस और कपड़ों पर जीवंत करने वाले मनोज पंडित अब तक 15,000 से ज्यादा
ज्यादा युवाओं को इस कला में प्रशिक्षित कर चुके हैं। अपनी इस बड़ी सफलता पर भावुक होते हुए मनोज पंडित ने इसका श्रेय अपनी प्रेरणा और मंजूषा कला की महान कलाकार स्वर्गीय चक्रवर्ती देवी और मां निर्मला देवी को दिया है। मंजूषा कला को मिले इस राष्ट्रीय सम्मान से भागलपुर के सूर्यलोक कॉलोनी, मिर्जान हाट और बरारी सहित पूरे जिले में हर्ष की लहर है। यह सम्मान चंपापुरी की उन गलियों का सम्मान है जहां सदियों से यह लोक कला जीवित है और अब वैश्विक पटल पर अपनी पहचान बना रही है। हम आज बहुत खुश हैं और जब आमंत्रण आया था तो हमें लग रहा था कि हम सपना देख रहे हैं, ये विश्वास नहीं हो रहा था। जब दोबारा फोन आया कि आपको राष्ट्रपति भवन आना है और अपनी मंजूषा कला का यहाँ पे प्रदर्शन करना है, तो फिर भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन इसके बाद हमें अच्छा लगा और सबसे बड़ी बात ये है कि आज मंजूषा कला वहाँ तक पहुँची। ये हमारा सम्मान नहीं है, ये यहाँ के पूरे भागलपुर, बरारी, बहुद्दीनगर, मिर्जान हाट, जगदीशपुर, यानी कि पूरा भागलपुर और यूँ कहे कि पूरा अंग प्रदेश का ये इतना हजारों हाथों का सम्मान है। आज हम फूले नहीं समा रहे हैं। उसके बाद वहाँ से जब हम देवघर एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ के बाद यहाँ के जो हमारे सहयोगी हैं, केशव रंजन जी, नवीन सिंह कुशवाहा जी, काशीकांत सिंह जी, अवधेश सिंह जी, संजय ठाकुर जी, ऐसे कई लोग वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे वेलकम किए, तो मेरे आंख से आंसू निकल गए कि क्या मैं सही में ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो एक चीज़ हमको लगा कि जीवन में सच्ची लगन और मेहनत करने से सफलता मिलता है। और अगर आप बड़े का सम्मान करेंगे, अपने गुरु का सम्मान करेंगे, माता पिता का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, तो सफलता आपकी कदम चूमेगी। मैं अपने जीवन में उतार कर देखा है। जब राष्ट्रपति साहब मिले थे तो कैसा लगा था, वो भाव कैसा था? बहुत सुंदर। और जब हम साड़ी उसको हाथ में दे रहे थे तो मेरा हाथ कहाँ पर रहा था कि सही में वहाँ पे, और इतना कि यहाँ मैडम को भी साड़ी अच्छा लगा मंजूषा का। और जब हम लोग का प्रोग्राम खत्म हो गया, शाम में हमारे भारत के महामहिम साड़ी निकलवा के देखी वो मंजूषा वाला साड़ी, तो ये सुन के इतना मन गदगद हो गया। मैडम को हम बताए कि ये अपनी कला के बारे में बताइए, तो हम उसके विस्तार से बताएं कि ये अंग प्रदेश की बिहुला बिसरी पर आधारित लोक कला वो पारंपरिक कला है जो मेरे कई पीढ़ियों से हमारे लोग परिवार के लोग बना रहे हैं। हम चक्रवर्ती देवी, निर्मला देवी के आशीर्वाद से आज मंजूषा कलाकार बने हैं। ऐसे सभी कलाकार बहुत खुश हैं और यहाँ के मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र, गंगा घाट विकास समिति, कला सागर सांस्कृतिक संगठन, सूर्या जनमानस विकास समिति, मायाते त्रिलोक सेवा संस्थान, दिशा ग्रामीण विकास मंच, कला केंद्र और कई ऐसे संस्था हैं जो मंजूषा पे काम किए। अभी बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग, ललित कला अकादमी, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, ऐसे कई संस्थान है मंजूषा पे काम कर रही है। और अभी यहाँ पर और भी काम होना है। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे परमानेंट एक स्कूल की स्थापना हो। ऐसे मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र चलाते हैं, उनकी प्राचार्य श्रीमती सुमना जी हैं और युवा कलाकार अमन सागर, पवन कुमार सागर, प्रीति और वसुधानंद मिश्रा, बेबी देवी, सविता पाठक, बीना मिश्रा, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, लूपी झा हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर सोहिता दत्ता है, वर्षा है, कि सभी कलाकार इतना काम करें जैसे हम राष्ट्रपति तक पहुंचे वो लोग भी राष्ट्रपति तक। बहुत खुश है ज्यादा आज, क्योंकि मेरे गुरु जी जो हैं राष्ट्रपति भवन जाके वहाँ से एकदम मंजूषा का मोमेंटो लेके आए और वहाँ से सम्मानित होकर आए राष्ट्रपति जी से। पूरा बरारी, पूरा भागलपुर ही बहुत खुश है गुरु जी से। क्या नाम है? मेरा नवीन कुमार सिंह। बहुत कल से ही खुशी है, जब से ये लौटे राष्ट्रपति महोदया से भागलपुर का नाम रोशन करके, तो देवघर से लेकर के और अब भी पुल घाट बरारी तक स्वागत ही स्वागत हो रहा है, चाहे वो जगदीशपुर हो, तिलका मांझी हो या फिर इनका जो ये कर्मस्थल बरारी है। जी, सम्मानित हुआ, कैसे हुआ? ये तो एक बहुत पुरानी कहानी रह गई और हमारा इनके साथ तकरीबन 20-25 सालों का संघर्ष है। हमने उस दौर से देखा है इनको मंजूषा करते हुए, जब ये कागज पे
स्केच से बनाया करते थे। उस समय लोग कहता था क्या बन रहा है, हाँ कुछ कुछ बातें भी होती थी। लेकिन आज के डेट में देखिए, आज राष्ट्रपति के यहाँ मनोज पंडित जी के द्वारा जो प्रयास हुआ वो कितना जबरदस्त, और साड़ी जो इन्होंने गिफ्ट किया है, और बहुत सारी बातें भी इनके साथ हुई। इन्होंने बाबा धाम में पूजा भी किया, और पूरा भागलपुर रास्ते में जहां जहां लोग हैं उन्होंने सम्मानित किया। जी, बहुत गर्व की बात है। मेरा नाम केशव रंजन। नौगछिया पुलिस जिला की रंगरा प्रखंड से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। झल्लूदास टोला स्थित गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान हुए हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में सगे भाई बहन और उनकी बुआ शामिल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिला की भटगामा से एक परिवार मुंडन संस्कार के लिए झल्लूदास टोला गंगा घाट पहुंचा था। रस्मों के बीच परिवार के 3 सदस्य बुआ मोनी कुमारी, 12 वर्षीय गौरव कुमार और उसकी बहन साक्षी कुमारी गंगा नदी में स्नान करने उतरे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से तीनों गहरे पानी में चले गए। देखते देखते तीनों आंखों से ओझल हो गए। घाट पर मौजूद परिजनों के चीखने चिल्लाने के बाद स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत पानी में छलांग लगाई। सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDRF की टीम को भी सूचना। नौगछिया पुलिस जिला की रंगरा प्रखंड से एक बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। झल्लूदास टोला स्थित गंगा घाट पर मुंडन संस्कार के दौरान हुए हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की डूबने से मौत हो गई। मृतकों में सगे भाई बहन और उनकी बुआ शामिल है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधेपुरा जिला की भटगामा से एक परिवार मुंडन संस्कार के लिए झल्लूदास टोला गंगा घाट पहुंचा था। रस्मों के बीच परिवार के 3 सदस्य बुआ मोनी कुमारी, 12 वर्षीय गौरव कुमार और उसकी बहन साक्षी कुमारी गंगा नदी में स्नान करने उतरे। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से तीनों गहरे पानी में चले गए। देखते देखते तीनों आंखों से ओझल हो गए। घाट पर मौजूद परिजनों के चीखने चिल्लाने के बाद स्थानीय गोताखोरों ने तुरंत पानी में छलांग लगाई। सूचना मिलते ही रंगरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से खोजबीन शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SDRF की टीम को भी सूचित किया गया। हादसे के बाद मृतक के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि मुंडन के लिए प्रसिद्ध इस घाट पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे। घाट पर ना तो बैरिकेडिंग की गई थी और ना ही गहराई की चेतावनी देने के लिए कोई रस्सी या साइन बोर्ड लगाया गया था। परिजनों के अनुसार इसी लापरवाही के कारण बच्चों को पानी की गहराई का अंदाज नहीं लगा और यह दर्दनाक हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक ही परिवार के 3 चिराग बुझने से गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। आपका पिंटू कुमार, पिताजी का नाम? श्री श्याम प्रसाद, घर भटगामा। ये गोद में आपका कौन हुआ? चचरी बहन क्या नाम है? मोनी कुमारी। क्या कैसे घटना घटा? ये सब जो है ना, पूजा के लिए गया था, मुंडन के पूजा के लिए। तो पूजा के दौरान नहाने के लिए गया ना, नहाने में इसका पैर फिसल गया, पूरा कचार था, इसी वजह में ये सब नीचे चल गया। कितना लोग आए थे वहाँ से भटगामा से? लगभग 30-35 लोग आए। कब आए थे? वो सुबह मान के चलिए 9-10 बजे आए। 9-10 बजे आए थे। कैसे आए थे सब लोग? टेम्पू से। अच्छा, और इसी बीच में क्या बजे की लगभग घटना होगी? 1:30 बजे। 1:30 बजे की। कौन सा घाट था? झल्लूदास टोला? झल्लूदास टोला, बिसरी मैराथन वाला रास्ता जो जाता है। अभी कहाँ हैं आप? अभी आए अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए। वहाँ पदाधिकारी पहुँचे थे? पुलिस के लोग पहुँचे थे? स्वर्गीय परमानंद यादव, घर भटगामा, थाना चौसा, जिला मधेपुरा। ये कौन हुआ गोद में आपका? भतीजी। क्या नाम इसका? साक्षी कुमारी। पिताजी का नाम? कुमोद यादव। अच्छा, क्या कैसे घटना घटा? ये घटना हुआ, कल मुंडन करने के लिए घर से निकला था यहाँ झल्लूदास टोला। अच्छा, स्नान पूजा करने के बाद पौन प्रसाद चढ़ाने में जो है ना, ये स्नान फिर सोचा कि स्नान करेंगे, बस कछार में जाने के बाद तीनों डूब गया। अच्छा, कौन कौन डूबा? एक भाई एक बहन डूबा, साक्षी कुमारी, एक गौरव कुमार। दोनों भाई बहन है? हाँ, भाई बहन है। अच्छा, गौरव का कितना उम्र होगा? 10 साल। 10 साल। उसके पिताजी का नाम? कुमोद यादव। साक्षी और गौरव भाई बहन है। भाई। एक और कौन है? उसका फुआ है, मोनी कुमारी।
क्या नाम है? मोनी कुमार। उसके पिताजी का नाम? धीरेन्द्र यादव। घर उसका? भटगामा। भटगामा है। तीनों भटगामा के बच्चे? ही घर का है सर। क्या बजे का घटना था ये? 1:30 बजे का सर। अच्छा, शव कब निकला? लगभग 5 साढ़े 5 बजे। कैसे प्रशासन निकाला? का आप लोग? पनडुब्बी वाला मशीन सरकार वाला। कितना देर के बाद आया था? कितना देर के बाद आया था सर? 1:30 बजे डूबा तो सोचिए ना 5 साढ़े 5 बजे वो आया। अच्छा, 3-4 घंटा के बाद। अच्छा, निकाला कितना बजे? लगभग 10-15 मिनट में तीनों को निकाल दिया। अभी कहाँ आए हैं आप? हॉस्पिटल नौगछिया। तीनों का शव लेकर आए हैं? तीनों। क्या भाई बहन है ये दोनों? भाई बहन कितना? साक्षी है 2 बहन 2 भाई। हाँ। मोनी कुमारी है 4 बहन 1 भाई। ये बड़ी है? हाँ बड़ी है। सबका परिजन यहाँ है? हाँ, सबका गार्जियन है? गार्जियन है सब। जगदीशपुर में व्यास पीठाधिपति स्वामी श्री केशवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण पंचकुंड महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन रुक्मणी विवाह के प्रसंग और राहुल ग्रुप की आकर्षक झांकियों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 9 बजे आचार्य बिरबल मंडल और उनकी टीम द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञशाला में आहुति अर्पण करने से हुई, जबकि राम दरबार में पंडित प्रहलाद झा के निर्देशन में निरंतर जारी रामधुन और विधिवत पूजन से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। महायज्ञ की इस आध्यात्मिक ऊर्जा और भव्यता के बीच बड़ी संख्या में उपस्थित भक्तों ने भक्ति और कला के अद्भुत संगम का आनंद लिया, जिससे यह आयोजन क्षेत्र के लिए एक यादगार धार्मिक उत्सव बन गया।